हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जैसा कि हमारा अध्याय 16 चल रहा था कल, देवी तथा आसुरी स्वभाव। तो मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक देवी स्वभाव वाले होते हैं, एक आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। तो कल के हमने पहले 3 श्लोकों में देवी स्वभाव के व्यक्ति कैसे होते हैं उनका वर्णन हुआ था। तो आज अध्याय 16 का चौथा श्लोक है, जिसमें आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे होते हैं उनका वर्णन दिया गया है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का श्लोक। तो ये अध्याय 16 है, देवी तथा आसुरी स्वभाव। तो श्लोक संख्या 4 है। तो हम शुरू करते हैं तात्पर्य को पढ़ना। हे पृथा पुत्र, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। कल वाले श्लोक में मैंने देवी स्वभाव वाले गुणों का वर्णन किया था, तो अब ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। तो इसके तात्पर्य में बताया है, इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके अगले पेज पे जाते हैं। भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन ना करते हों। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकार होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छाओं के अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, वे किसी भी प्रमाण को नहीं मानते और अपनी संपत्ति का दिखावा करना चाहते हैं कि लोग उनका सम्मान करें। और ये भी बता रहे हैं, वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं। तो ये आसुरी स्वभाव के गुण उनके अंदर तभी आ जाते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं। और ज्यों ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों तो ये अशुभ गुण प्रकट होते रहते हैं। जैसे ही वे बढ़ते रहते हैं, ये अशुभ गुण भी उनके अंदर प्रकट होते रहते हैं। तो ये आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं जो इस श्लोक में बताए गए हैं। आगे श्लोकों में भगवान और भी बहुत कुछ बता रहे हैं। तो हम ऐसी डेली एक एक श्लोकों के माध्यम से भगवद गीता को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।